हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बताएंगे 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो ये हुआ इंटीग्रल कॉस स्क्वायर चार्ट 2x dx। तो एक फार्मूला होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फार्मूला कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। तो एक फार्मूला होता है ये कॉस 2 थीटा, लिख देना कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2। ये यहाँ लगा दे रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर की ये लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 1 बटे 1 प्लस के कॉस। अब देखो यहाँ पर क्या है 2 थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ कितना आया 2x आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटीग्रल, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बटे 4 बार आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a वर्ग प्लस के b वर्ग प्लस के 2ab, या a वर्ग प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे कर दो। ये होता है तो कितना हुआ बराबर 1 बटे 4 1 प्लस के 2 इंटू कॉस 4x प्लस के कॉस 4x का होल स्क्वायर और dx, इतना आया। तो इसको क्या लिख सकते हैं बराबर 1 बटे 4 इंटू 1 प्लस के 2 कॉस 4x प्लस के कॉस स्क्वायर 4x dx। तो देखो यहाँ पर ये लगा सकते हैं कॉस इसका थीटा बराबर, इसकी जगह ये लिख सकते हैं बराबर 1 बटे 4 इंटीग्रल 1 प्लस के 2 कॉस 4x प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस के कॉस। अब 4x है, थीटा की जगह कितना 4x है, तो यहाँ देखो 4x है थीटा की जगह, तो 2 इंटू 4x कितना हुआ 8x बटे 2 dx। अब अलग अलग तोड़ दो इसको, तो बराबर कितना हुआ बराबर हुआ 1 बटे 4 इंटीग्रल 1 प्लस के 2 कॉस 4x प्लस के 1 बटे 2 प्लस के 1 बटे 2 इंटू कॉस 8x और dx तो बराबर कितना हुआ 1 बटे 4 इंटीग्रल 1 और 1 बटे 2 कितना हुआ 3 बटे 2 प्लस के 2 कॉस 4x प्लस 1 बटे 2 कॉस 8x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हुआ 1 बटे 4 और 3 बटे 2 x हो जाएगा प्लस के 2 साइन 4 कॉस 4x का क्या हुआ साइन 4x बटे 4 प्लस 1 बटे 2 इंटू साइन 8x बटे 8 प्लस सी, ये हुआ। तो दिस इज आंसर। और करना चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हैं इसको और बढ़ाना चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हैं। कितना हुआ 3 बटे 8x, तो 1 बटे 4 का इसमें 3 बटे 8x, और यहाँ से 2 से काट दो, 2 दूने 4, 4 का गुणा करेंगे 2 में, तो कितना हुआ 1 बटे 8 इंटू साइन 4x प्लस 8 दूनी 16, 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाए 16 चौक 64, 1 बटे 64 इंटू साइन 8x प्लस के सी, ये हुआ दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 साइन स्क्वायर x बटे 1 प्लस कॉस x। तो साइन स्क्वायर एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। यही फार्मूला लगा दे रहे हैं तो कितना हुआ इंटीग्रल 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बटे 1 प्लस कॉस x dx। तो कितना हुआ इसको ये फार्मूला लगा दे रहे हैं इसमें a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस के b, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस के b। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस के कॉस x और 1 माइनस कॉस x बटे कितना आ जाएगा 1 प्लस के कॉस x dx। तो ये कट गया, तो कितना बचा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स।
समाकलन कर दो तो कितना हुआ, एक का इंटीग्रेशन कितना हुआ एक्स साइन कॉस एक्स का क्या हुआ साइन एक्स प्लस के सी। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कॉस 2x माइनस के कॉस 2 अल्फा बटे कॉस एक्स माइनस के कॉस अल्फा। तो फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा और क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला होता है, यही लगा रहे हैं दोनों में। तो कितना हुआ बराबर इंटीग्रल 2 कॉस स्क्वायर 2x 2 कॉस स्क्वायर x 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बट कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी। यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस टी वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के 1 बट कितना हुआ कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। तो बराबर कितना हुआ, एक से एक कट गया तो क्या बचा, 2 बार आ जाएंगे। तो कितना बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बटे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स, इतना आया। इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो तो ए प्लस के बी और ए माइनस के कॉस एक्स ए माइनस के बी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस के बी ए माइनस के बी कॉस एक्स माइनस के कॉस अल्फा डी एक्स। तो इससे ये कट गया तो कितना बचा बराबर 2 कॉस एक्स प्लस के कॉस अल्फा डी एक्स। अलग अलग पदों में तोड़ दे रहे हैं, इसको तोड़ेंगे तो क्या हुआ 2 इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स प्लस के 2 कॉस अल्फा बाहर आ जाएगा 1 डी एक्स कॉस अल्फा बाहर आ जाएगा। तो कॉस एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस के 2 कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस के सी। तो कितना आया बराबर 2 साइन एक्स प्लस 2x इंटू कॉस अल्फा प्लस के सी। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स बट्टे 1 प्लस के साइन 2x dx। तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पर देखो एक की जगह क्या लिखेंगे, एक फार्मूला होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ 1 और एक होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ एक है, एक की जगह ये लिख दिया और साइन 2x ये साइन 2x का मान लगा दिया, इतना हुआ। अब क्या हुआ बराबर कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स बट्टे कितना है, इसको पूरे क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यह मान लो माना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर क्या मान लो टी। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हुआ माइनस के साइन एक्स और इसका कितना हुआ कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या हुआ डी टी। तो बराबर क्या हुआ, यहाँ पर इसकी जगह क्या रख सकते हैं, इतना ही जगह रखेंगे डी टी। तो डी टी बट्टे टी स्क्वायर, डी टी बट्टे कितना हो जाएगा डी टी बट्टे हो जाएगा टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रल टी पे घात माइनस के 2 डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हुआ टी पे घात माइनस 2 प्लस के 1 माइनस 2 प्लस के 1 प्लस के सी। तो कितना हुआ माइनस 1 बट्टे टी प्लस के सी। तो टी की जगह टी का मान लगा दो माइनस 1 बट्टे टी प्लस के सी। तो टी की जगह टी का मान लगा दो तो टी का मान कितना हुआ माइनस 1 बट्टे कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स प्लस के सी। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx। तो इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल 10 स्क्वायर 2x इंटू सेक 2x इंटू 10
2x dx। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल सेक स्क्वायर 2x माइनस के 1 इंटू सेक 2x इंटू टेन 2x dx। तो यहाँ पर मान लो माना सेक 2x बराबर मान लो t, तो सेक 2x का डिफरेंशियल कितना हुआ, फलन कितना हुआ, सेक 2x इंटू टेन 2x और 2x का पुनः फिर होगा तो क्या हुआ 2 इंटू 1 dx बराबर क्या हुआ dt। तो सेक 2x इंटू टेन 2x बराबर dt बट्टे 2। तो इसको t में बदल दो पूरा, इतना की जगह क्या रखेंगे, इतने की जगह dt बट्टे 2, तो बट्टे 2 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा इंटीग्रल t स्क्वायर माइनस के 1 dt। क्योंकि सेक 2x की जगह क्या रखा t, तो कितना हुआ इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो कितना हुआ इसका t पे घात 3 बट्टे 3 माइनस के t प्लस के c, t के t का मान लगा दो, तो 1 बट्टे 2, t का मान कितना है सेक, तो सेक पे घात 3 2x बट्टे 3 माइनस सेक 2x प्लस के c। दिस इज अगला क्वेश्चन है 16 10 पे घात 4 x dx। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स dx, इतना लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स के टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, अंदर गुणा कर दो, तो कितना हुआ टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx, कितना हुआ, तो बराबर कितना हुआ, बराबर टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स dx। तो बराबर क्या हुआ इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, इतना हुआ। अब इसमें मान लो इस पद के लिए माना इस वाले फर्स्ट टर्म के लिए टेन एक्स बराबर क्या मान लो t, तो कितना हुआ सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हुआ dt, इतना हुआ। तो कितना हुआ यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स इसकी जगह रखेंगे dt और टेन एक्स ये क्या रखेंगे t, तो t स्क्वायर dt माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 dx। तो इसका क्या हुआ t पे घात 3 बटे 3 माइनस इसका कितना हुआ सेक स्क्वायर का टेन एक्स माइनस के x प्लस के c, 1 का क्या हुआ x, तो t की जगह t का मान लगा, तो t का मान क्या है टेन एक्स, तो टेन क्यूब एक्स बटे 3 माइनस टेन एक्स प्लस के c। दिस इज आंसर, ये हुआ दिस इज यहाँ टी की टी का मान और ये ब्रैकेट खोल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 साइन पे घात 3x प्लस के इतना, तो इसको अलग अलग तोड़ दो, अलग अलग इसको पदों को तोड़ दे रहे हैं। तो साइन पे घात 3x बट्टे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पे घात 3x बट्टे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो देखो इससे ये घात कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचा, ऊपर बचा साइन एक्स और नीचे कॉस स्क्वायर को क्या ले सकते हैं कॉस एक्स इंटू 1 बट्टे कॉस एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर को कॉस एक्स एक ही कॉस एक्स, इसको भी ऐसे, इससे ये घात कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर क्या बचा कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स इंटू 1 बट्टे साइन एक्स और dx। तो कितना हुआ इंटीग्रल टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स dx। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx।
तो ये फार्मूला होता है, ये होता है सेक एक्स, ये होता माइनस कॉट एक्स प्लस के सी। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है, ये फार्मूला होता है, ये याद कर लो, सूत्र होता है ये इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है सेक एक्स, और एक होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस के सी तो ये फार्मूला होता है, तो ये याद कर ले, तो वही फार्मूला ये लग गए, तो यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है cos 2x प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो एक फार्मूला होता है यहाँ पर cos 2 थीटा और क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है, यही फार्मूला यहाँ cos 2 की cos 2x की लगा दे रहे हैं। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x ये लगा दिया, इसकी ये क्या लग दिया, ये तो जैसा का तैसा लिख दो, बटे कितना हुआ cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बराबर कितना हुआ cos स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर में एक्स में से एक साइन स्क्वायर एक्स गया, तो क्या हुआ साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका मान क्या होता है, ये फार्मूला होता है, ये होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक। तो ये फार्मूला है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, एक रख देंगे, तो क्या हुआ बराबर इंटीग्रल 1 बटे cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेकिन cos स्क्वायर एक्स ये क्या रख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का मान, इसका ये सूत्र होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x प्लस के सी। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 1 बटे साइन एक्स इंटू कॉस 3x dx। तो क्या हुआ, एक की जगह क्या लिख सकते हैं, एक की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस 3x dx। तो एक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, एक होता है, अलग अलग तोड़ दो। तो साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस 3x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस 3x और dx, इतना कर सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स, एक ये साइन एक्स बटे कॉस एक्स कर सकते हैं। ऊपर कितना बचा, एक बचा, ये एक कट गया, तो इतना लिख सकते हैं इंटू एक बटे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से देखो, यहाँ नीचे कितना है 3 है, ऊपर कितना है 2 है, तो ये ऊपर 2 है, तो कितना कर सकते हैं यहाँ पर देखो, ये काट दो कॉस से, और ये या ऐसे लिख दो 1 बटे साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू कॉस 3x बटे कॉस एक्स। अब नहीं समझ में आ रहा होगा dx। हमने क्या किया, काटने से फिर गुणा करना पड़ता है, तो ये नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर, तो ये नीचे आ जाएगा, तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू ये, तो इससे ये हाथ के 2 बची यहाँ पर, तो कितना हुआ यहाँ पर, यहाँ कितना हो गया इंटीग्रल 10x जो 10x इंटू ये बटे कॉस स्क्वायर एक्स क्या हुआ सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हुआ 1 बटे 10x इंटू 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, या सेक स्क्वायर लिख दो सेक स्क्वायर एक्स और dx। तो दोनों के लिए मान लो माना 10x बराबर क्या मान लो t, तो 10x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हुआ dt। अब पूरा t में बदल दो, तो कितना हुआ इंटीग्रल 10x को t माना, तो t dt प्लस यहाँ पर 1 बटे t इंटीग्रल dt, ये हो गया। तो t का क्या हुआ t स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग टी प्लस के सी। टी की टी का मान लगा दे, तो क्या हुआ टी का मान कितना हुआ 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के लॉग
log 10x प्लस के सी, दिस इज आंसर। ये 20 में cos 2x बटे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। तो यह मान लो माना क्यों, सॉरी, cos 2x को क्या लिख सकते हैं, cos, ये फार्मूला होता है, फार्मूला लिख लो, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो वही फार्मूला लगा दो यहाँ, तो बराबर इंटीग्रल cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बटे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो, cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x बट्टे कितना हुआ, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। तो ये कट गया घात, तो कितना आया, ऊपर बचा cos x माइनस sin x बट्टे cos x प्लस sin x बचा, इतना बचा dx। तो यह मान लो माना cos x प्लस sin x बराबर t, तो cos x का क्या हुआ माइनस sin x, और sin x का अवकलन क्या हुआ cos x, dx बराबर क्या हुआ dt बराबर कितना आया, तो इसको dt बदल लो, तो dt बट्टे कितना आया t। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ log t प्लस c, t के t का मान लगाओगे, log t का मान कितना है, t का माना था cos x प्लस sin x प्लस के c, दिस इज आंसर। 21 sin इनवर्स cos x, तो इसको sin में बना लो, तो sin इनवर्स, और इसको क्या लिख सकते हैं sin, इसको इंटू sin, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस x dx। जो फार्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। तो sin से sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये तो क्या बचा पाई बाई 2 माइनस x dx। तो पाई बाई 2 अलग अलग तोड़ दो, तो पाई बाई 2 तो बाहर आएगा, 1 dx माइनस के x dx, तो कितना हुआ पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के c, तो पाई x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के c, दिस इज। अगला सवाल दिया है एक बटे cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी डी एक्स। तो इसमें क्या कर सकते हैं, बराबर इसको, तो ये हुआ, हमने क्या किया sin a माइनस बी का भाग कर दिया, sin a माइनस बी का गुणा कर दिया, बराबर 1 बटे sin a माइनस के बी इंटीग्रल, इसको क्या लिख सकते हैं sin x माइनस के बी माइनस x माइनस के a बट्टे कितना हुआ cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस के बी डी एक्स। एक सूत्र होता है sin a ऋण बी, क्या होता है sin a माइनस के बी, वही लगाएंगे sin a माइनस के बी बराबर क्या होता है sin a cos b, sin a cos b, sin a cos b, sin a ऋण के sin a माइनस sin a cos b माइनस cos a इंटू साइन b, ये होता है। तो sin a ऋण b बराबर क्या होता है sin a cos b माइनस cos a sin b, ये फार्मूला यहाँ लगा दे रहे हैं, तो बराबर 1 बटे sin a माइनस के b इंटीग्रल, तो a की जगह इतना b की जगह इतना है, तो क्या हुआ sin a x माइनस b इंटू cos x माइनस a माइनस cos x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए बट्टे कितना हो जाएगा cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी डी एक्स, इतना हुआ, इतना आया। और अब अलग अलग तोड़ दो इसको, तो बराबर 1 बट्टे साइन ए माइनस बी इंटीग्रल साइन x माइनस बी इंटू cos x माइनस ए बच्चे क्या हो जाएगा cos x माइनस ए
इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए बट्टे कितना हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स। और कचरा उसे काट दो, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ पर क्या कचरा है कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कचरा है। तो कितना बचा बराबर 1/, साइन ए माइनस बी इंटीग्रल यहाँ पर बचा tan एक्स माइनस बी माइनस यहाँ पर बचा tan एक्स माइनस ए डी एक्स। तो बराबर क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो साइन ए माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस के सी। तो फार्मूला होता है, अब यहाँ पर मान लगा दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर 1/, साइन ए माइनस के बी इंटू लॉग कॉस एक्स माइनस ए बट्टे कॉस एक्स माइनस बी प्लस के सी। ये हुआ, इतना हुआ। तो दिस इज आंसर। ये 23 सॉल्व साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अलग अलग तोड़ दो, साइन स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ साइन से ये कैंसिल, कॉस से ये कैंसिल हुआ, तो कितना बचा सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अलग अलग तोड़ सकते हैं, सीधा कर दो डी एक्स माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका कितना हुआ tan x, ये फार्मूला होता है tan x, और इसका हुआ माइनस cot x प्लस के सी। तो क्या हुआ tan x प्लस cot x प्लस के सी। दिस इज आंसर 24। ई पे घात x 1 प्लस एक्स cos स्क्वायर एक्स ई पे घात x, तो मान लेगा माना x इंटू ई पे घात x, और क्या मानेगा टी कर इसे फर्स्ट मान लो और इसे सेकंड। तो अब कलन करेंगे दो पदों के गुणनफल वाला। तो फर्स्ट पद जैसा का तैसा डी एक्स ई पे घात एक्स प्लस ई पे घात एक्स जैसा का तैसा डी एक्स बराबर डी टी। तो एक्स ई पे घात एक्स का क्या हुआ ई पे घात एक्स प्लस ई पे घात एक्स का फलन क्या हुआ 1 डी एक्स का क्या हुआ डी टी। तो क्या हुआ एक्स ई पे घात एक्स को बना रहा, तो क्या बचा एक्स प्लस 1 डी एक्स का क्या हुआ डी टी। तो यहाँ से देखो इसको टी में बदल लो, यहाँ ये दिया हुआ है ई पे घात एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये क्या रखेंगे डी टी ये। तो कितना हुआ डी टी बट्टे हुआ कॉस स्क्वायर टी। तो इसको कॉस स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर टी का क्या होता है इंटीग्रेशन tan टी प्लस के सी। टी के लिए टी का मान लगा दो, तो tan टी का मान कितना है एक्स ई पे घात एक्स प्लस के सी। दिस इज आंसर।